स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इस साल की शुरुआत से 2022 की शुरुआत से जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, तब से वेस्टर्न नेशंस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि वो उनके लिए ट्रेड करना, उनके लिए अपना सामान बेचना, उनके लिए अपना पेमेंट रिसीव करना मुश्किल हो जाए। अब उसकी वजह से, इस वॉर की वजह से तेल के दाम आसमान छूने लगे और वेस्ट ये चाह रहा था कि रशिया से लोग तेल ना खरीदें। और इंडिया को बहुत सारे कमेंटेटर्स, वेस्टर्न कमेंटेटर्स ने हमारे जयशंकर जी को, हमारे हरदीप पुरी जी को यह बोला कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, इजंट इट इमोरल, नैतिक नहीं है ये। तो कई सारे इंटरव्यूज में हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया that it is not just an economic necessity of India but a moral imperative for India to buy cheap oil for its population। हमारी जिम्मेदारी है, हमें नैतिकता मत समझाइए आप, नैतिकता का ज्ञान हमें मत दीजिए, नैतिकता का ज्ञान आप यूरोप को दीजिए और हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे। तो अब यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, यानी उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इंडिया आई हुई है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रॉयटर्स को और यह बोला कि इंडिया कैन बाय एज मच रशियन ऑयल एज इट वांट्स। जो हमारा प्राइस कैप मैकेनिज्म है, जो G7 ने इवॉल्व किया है, उसके बाहर वो जितना खरीदना चाहते खरीद सकते हैं। अब यूएस उनको प्रेशराइज नहीं करेगा। तो इंडिया ने यूएस की बात नहीं मानी और यूएस को फिर मानना पड़ा कि भैया छोड़ो, इनसे पंगा नहीं लेते हैं, लेट देम बी। अब उनके कुछ इकोनॉमिक लॉजिक्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम यूएस में इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। ऐसे तो वो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अब एकदम से उनमें चेंज कैसे आ गया, ये समझने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं नहीं जाना है। स्टडी IQ आपके लिए फाउंडेशन बैच 8 लेकर आ चुका है, जिसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। ये लाइव क्लासेस 900 घंटे से ज्यादा की होंगी। इसमें आपको खास तौर से मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी पूरी मदद करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे पूरी तैयारी में, जिनसे आप व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना सब कुछ रिजॉल्व करा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स दिया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसे कई और फीचर्स होंगे, जिससे आपको रेगुलर इंप्रूव करा जाएगा ताकि आपके चांसेस एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए हाईएस्ट हो पाए। इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपए, लेकिन आपको 5,500 रुपए डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे KP लाइव। ये कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। तो इस्तेमाल करो। इसकी 14 नवंबर यानी 2 दिन बाद से क्लासेस चालू हो रही है। ये एक इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे का है। तो यूज दिस कोड एंड टेक बेनिफिट एंड एनरोल। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सेशन की PDF में इंटरेस्ट है, यहां आ जाओ, सेशन की PDF मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपनी न्यूज पे। देखिए, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, ये महिला हैं, ये पहले यूएस फेडरल रिजर्व की चेयरमैन रह चुकी हैं। जैसे RBI गवर्नर, वैसे यूएस के सेंट्रल बैंक की गवर्नर रह चुकी हैं। अभी वहां की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको ट्रेजरी सेक्रेटरी बोला जाता है। उनका स्टेटमेंट आया है कि इंडिया कैन कंटिन्यू टू बाय एज मच रशियन ऑयल एज इट वांट्स। अगर उनको प्राइस कैप मैकेनिज्म के अंदर खरीदना है तो वो कर लें, अगर नहीं खरीदना है तो अपने मंजिस खरीद लें। दे आर नॉट बाउंड बाय यूएस प्रेशर्स, ये उन्हें एक्सेप्ट किया। अब देखिए, जब रशिया युद्ध हुआ, मैंने बताया, तो G7 कंट्रीज कौन है? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट, ये G7 कंट्रीज है, डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, जिसमें P5 के मेंबर्स भी हैं परमानेंट, लाइक ब्रिटेन,
सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो 1 2 3 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसमें से 3 G7 का हिस्सा है। तो उन्होंने रशिया को इकोनॉमिकली प्रेशराइज करने के लिए प्राइस कैप मैकेनिज्म बनाया कि रशिया एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट पे अपना सामान नहीं बेच सकता, ताकि अनलिमिटेड प्रॉफिट रशिया का ना हो, जिसकी वजह से वो अपने वॉर को फंड कर सके। तो कैपिंग प्राइस ऑफ रशियन ऑयल एंड अप्रोच ऑफ G7 मेंबर्स सेड दे वांट टू परस्यू अर्जेंटली। ये बोला कि भाई अर्जेंटली हमें इसको परस्यू करना है। अब ये प्राइस कैप मैकेनिज्म है क्या है? रशियन ऑयल वुड बी परचेज्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस फ्रॉम प्रिवेलिंग मार्केट। अगर 100 रुपए डॉलर पर बैरल बिच रहा है तो वो डिस्काउंट पे बेच पाएंगे। अगर उनको अपना तेल बेचना है वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके तो उनको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, ताकि प्रॉफिट जो मॉस्को के हैं, रशिया के हैं, उसको लिमिट कर दिया जा सके, ताकि उनको पनिश करा जा सके इकोनॉमिकली यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए। लेकिन ये अलाउ इसलिए किया गया है ताकि पूरी दुनिया पे असर ना पड़े, क्योंकि वहां से अगर एक्सपोर्ट बैन कर देंगे तो पूरी दुनिया के प्राइसेस तो अभी जितने बढ़े उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सप्लाई साइड भी तो देखना है, तो आप बेचो लेकिन आपको उतना प्रॉफिट लेने नहीं देंगे। द डिस्काउंटेड रेट कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर क्रूड एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, दिस कुड रेगुलरली बी रिवाइज्ड। उन्होंने कहा क्रूड ऑयल के लिए और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनों पे प्राइस कैप मैकेनिज्म लगेगा। अब ये प्राइस कैप मैकेनिज्म क्या नई चीज है? ऐसा प्राइस कैप मैकेनिज्म पहले ईरान पे भी लगाया जा चुका है, इराक पे भी लगाया जा चुका है। तो ये कोई नई चीज नहीं, लेकिन तब भी सक्सेसफुल नहीं था और आज भी इसमें समस्याएं हैं। तो एक बात समझिए, ये प्राइस कैप मैकेनिज्म की बात हो रही है बड़े दिनों से, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न नेशंस इज ट्राइंग टू प्रेशराइज इंडिया, लेकिन इंडिया ने एक नहीं सुनी। इंडिया ने कहा देखो हमारे देश को है जरूरत, जहां से भी हमें सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। यू कांट फोर्स अस टू बाय एट अ हायर प्राइस। Wherever I am getting cheap oil, I will buy. You can't force me. तो अगर आप देखो रशिया से जो तेल आ रहा है वो लगातार बढ़ा है हमारे देश में। अभी इस समय जो लेटेस्ट डेटा है वो 3rd नंबर पे रशिया पहुंच गया है इंडिया में इंपोर्ट करने के मामले में, बिकॉज दे आर गिविंग अस डिस्काउंटेड ऑयल। मतलब अगर 100 रुपए हमारा एवरेज खरीद है पर बैरल, एवरेज प्राइस इंडिया खरीद रहा है, तो रशिया हमें एवरेज प्राइस से $6 सस्ता दे रहा है। तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? हम खरीदेंगे वहां से। अब येलेन जी का मानना यह है कि ये जो क्राइप मैकेनिज्म है इसकी वजह से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो कम होंगे और रशिया को फायदा इससे नहीं होगा। वो इंडिया आई हुई है, यूएस इंडिया इकोनॉमिक टाइज को डीपन करने की बात करते हुए, तो उनका ये कहना है कि रशिया विल नॉट बी एबल टू सेल एज मच ऑयल एज इट डज टू यूरोप, क्योंकि यूरोपियंस इंपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं उतना जितनी उनकी जरूरत है रशिया को पनिश करने के लिए। ओके, अब विदाउट रिजॉर्टिंग टू कैप्ड प्राइसेस सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स फ्रॉम करंट प्राइसेस, ठीक है, हम कैप नहीं कर रहे हैं प्राइस को, लेकिन हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे बेचने देंगे, उसकी वजह से रशिया को बहुत नुकसान होगा, इनका ये मानना है। उनका ये कहना है कि रशिया इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू शिप ऑयल, क्योंकि जो ऑयल शिपिंग कंपनीज हैं जिनकी जहाज होते हैं समुद्री वाले, वो मोस्टली वेस्टर्न नेशन ओन्ड है। तो रशिया अगर बेचना भी चाहेगा तो अगर वो प्राइस कैप मैकेनिज्म को स्टिक नहीं करेगा तो वो बेच नहीं पाएगा। भेजेगा कैसे? बेच दिया तो आप भेजना भी तो है आपको। तो उनका यह कहना है कि वो बेच नहीं पाएंगे क्योंकि ईयू के जो कंटेनर्स हैं वो उनको मिल नहीं रहे और दे आर गोइंग टू बी हेविली इन सर्च ऑफ बायर्स, क्योंकि यूरोप उनसे उतना खरीद नहीं रहा है। एंड उनको जो ये स्विफ्ट मैकेनिज्म होता है पेमेंट का, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड है,
उससे रशिया को बाहर कर दिया गया, तो पेमेंट रिसीव कैसे करोगे? क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं जो स्विफ्ट पेमेंट सर्विस पे निर्भर करते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा दिस इज ऑल बुलशिट, आई एम नॉट गोइंग टू अबाइड बाय दिस, आई विल डू रूपी ट्रेड, मैं रूपी में पेमेंट कर दूंगा रशिया को। रशिया तैयार हो गया कि भाई ठीक है, आप मेरे को रुपए में पैसा दे दो। तो इंडिया उनको रुपये में पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से उनके पास रुपी सरप्लस हो गया है, जिसकी वजह से वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो इसका इंडिया को फायदा है। एक फायदा क्या है? इंडिया की जरूरत पूरी हो रही है इंपोर्ट्स की। दूसरा फायदा क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। तीसरा फायदा क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन करेंसी एज एन इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी बढ़ेगा। तीन फायदे मिल रहे हैं इंडिया को, क्यों ना करे इंडिया? बिल्कुल करेगा। और आज के समय इंडिया इज नाउ रशियाज लार्जेस्ट ऑयल कस्टमर, सबसे ज्यादा तेल रशिया से भारत खरीद रहा है। वो यूएस की सुनिए नहीं, जब सुनी नहीं तो यूएस बोला हाँ ठीक है खरीद लो, आई डोंट माइंड। ओके, उसके बाद चाइना है। अब देखिए, अब कुछ तो जस्टिफिकेशन देना है। वो ये बोल रहे हैं क्योंकि हमने प्राइस कैप मैकेनिज्म लगाया है, उसकी वजह से कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना विल हैव मोर बार्गेनिंग पावर विद रशिया। वो बोलेंगे कि देखो प्राइस कैप मैकेनिज्म है, हमें और सस्ते में दो, नहीं तो प्राइस कैप मैकेनिज्म का हम हिस्सा बन जाएंगे। दैट इज व्हाट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैज सेड, दैट एग्जिस्टिंग कैप वुड गिव इंडिया एंड चाइना and other major buyers of Russian crude oil leverage to push down the prices they pay. Okay? तो बार्गेनिंग बढ़ जाएगा, तो बढ़िया है इंडिया के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो हमें और सस्ते में तेल मिलेगा, बढ़िया है, लेकिन आप हमें फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज हम नहीं सुनेंगे आपकी। इंडिया ने नहीं सुनी। ओके, और अब कुछ नहीं है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, उसकी वजह से और सस्ता हो जाएगा तेल। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला रॉयटर्स न्यूज एजेंसी से कि इंडिया और इंडिया की प्राइवेट इंडियन ऑयल कंपनीज कैन ऑल्सो परचेज ऑयल एट एनी प्राइस दे वांट एज लॉन्ग एज दे डोंट यूज वेस्टर्न सर्विसेज और दे फाइंड अदर सर्विसेज, ईदर वे इज फाइन। उन्होंने बोला जब तक इंडिया वेस्टर्न नेशंस की कोई सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी वेस्टर्न नेशंस के कंटेनर नहीं इस्तेमाल कर, कंटेनर समुद्री जहाज होते जिसमें तेल भरकर आता है, आप वेस्टर्न नेशंस के वो इस्तेमाल मत करिए। आप वेस्टर्न नेशन के पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल मत करिए, यानी स्विफ्ट। अगर आप वो नहीं कर रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खरीदिए। तो इंडिया तो वैसे भी नहीं कर रहा था, इंडिया तो रुपी ट्रेड कर रहा था। इंडिया खुद के कंटेनर रशियन कंटेनर्स के इस्तेमाल कर रहा था यहां तेल लाने के लिए। तो वी हैव नॉट सकम टू द प्रेशर विच वेस्टर्न नेशंस, स्पेसिफिकली G7 countries have tried to bring upon us. So now they have yielded to India's pressure. Okay, now Yellen remarks were made after Indian foreign minister last week said that his country will continue to buy Russian crude because it benefits India. हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला nothing doing, it is my moral imperative, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है भारतीयों के प्रति कि जहां से भी सस्ता तेल मिल रहा है मैं खरीदूंगा। आप कौन होते हैं बताने वाले मेरे को? या तो आप दे दो मुझे डिस्काउंट पे तेल, अगर इतना ही आप कंसर्न्ड हो। You give me discounted, you are not willing to give, somebody else is giving, your problem, I will buy. लेकिन जो इंडिया के फाइनेंस और एनर्जी मिनिस्ट्री हैं उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन ऑफिशियल से ने कहा कि भैया ये जो अनटेस्टेड प्राइस मैकेनिज्म है हमें इस पे विश्वास नहीं है, कितना काम करेगा भगवान जाने। रशिया अभी से क्या करना चालू कर दिया है कि प्राइस मैकेनिज्म का जो प्राइस होगा उससे कम दाम पे बेचना चालू कर दिया रशियन तेल। तो आप कैसे रोकोगे? क्योंकि ये अनटेस्टेड है। सडनली आप लेकर चले आए हो एंड यू वांट एवरीबॉडी टू एक्सेप्ट इट। व्हाई विल एवरीबॉडी एक्सेप्ट इट? इफ इट इज नॉट बेनिफिटिंग मी, व्हाई विल आई एक्सेप्ट इट? तो इंडिया ने यही कहा। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो इंडिया हैज नॉट सकम टू द प्रेशर, नाउ यूएस हैज सकम टू इंडिया प्रेशर कि भाई खरीद लो जितना खरीदना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना कर लो कि हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल मत करो, ताकि हमें बोलने को हो जाए कि देखो देखो हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो इंडियन का ठीक है, हम आपकी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रुपी में पेमेंट कर देंगे, हम रशियन और इंडियन कंटेनर्स का इस्तेमाल कर लेंगे, बट आई विल बाय ऑयल वेयर एवर आई फाइंड इट चीप बिकॉज इट इज माई इकोनॉमिक इंपेरेटिव एज वेल एज मॉरल इंपेरेटिव। ये बोला है जयशंकर जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब फाउंडेशन बैच 8 में एनरोल कर लीजिए। इसमें एक चीज बता दूं आपको मैं कि लाइव क्लासेस में आपको क्लास के पहले क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा जो आप क्लास में पढ़कर आओगे। जब आप क्लास में कुछ पढ़कर जाते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है, तो आपको यहाँ क्रक्स दिया जाएगा पढ़कर आने के लिए। उसके बाद आपको क्लास के बाद नोट्स बनाकर हैंड रिटन दिए जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि ये नोट्स वाला झंझट जो आप लोगों को रहता है कैसे बनाएं क्या बनाएं वो सॉल्व हो जाए। रिवाइज कर लो, जो पढ़ाया है क्लास में नोट्स दे देंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट लेना 24,499 की जगह 19,000 रुपए का कोर्स मिल जाएगा। 14 नवंबर से क्लासेस हैं शाम को 6 बजे। एंड में यहां और यहां मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तीनों जगह फॉलो करने के लिए यहां फॉलो कर लीजिए। यहां आपको सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो यू कैन ज्वाइन मी विद दिस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।